काम कर रहा है ना, वो हर बार काम कर रहा है, चले करते हैं, चलते चलते काम कर रहा है, उससे क्या होता है, वो कम से कम एनर्जी यूज करता है, क्या करता है, कम से कम एनर्जी यूज करता है, जितना हम खा रहे हैं उतना वो एनर्जी यूज नहीं कर पाता है, वो क्या होता है, वो एनर्जी जाके स्टोर हो जाता है, बच जाता है, एनर्जी यूज करेगा, खर्च करेगा, तभी तो वो खर्च होगा ना, वो उतना एनर्जी खर्च नहीं कर पाता, वो स्टोर हो जाता है, स्टोर होने के बाद क्या होता है, मोटा हो जाता है, तो ये रीजन होता है, ठीक है, अगर आप सही से खाते पी रहे हैं तो भी पतले आदमी के लिए तो पाया होगा ना, पतले आदमी के लिए मेटाबॉलिक रेट एक तो अगर उसको फिर स्लो करने के लिए क्या होगा, हार्मोनल अगर इम्बैलेंस होता है, उस कंडीशन में होता है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अब क्या हुआ, ये इतना दूर हो गया, समझ में आ गया, अब इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का होगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होगा, तो प्रोटीन जो है आपको इसके बीच में भी पाया जाएगा, ठीक है, समझ में आया, बीच में भी पाया जाएगा और बाहर भी पाया जाएगा, ठीक है, बीच में भी पाया जाएगा और बाहर भी पाया जाएगा, गोल गोल बना दे रहे हैं, मां प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, ठीक है, बीच में भी पाया जाएगा और बाहर भी पाया जाएगा, जो बीच में आपका पाया जा रहा है अंदर की तरफ जो प्रोटीन पाया जा रहा है, ठीक है, जो अंदर की तरफ प्रोटीन पाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, जो अंदर की तरफ पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन, स्टूडेंट क्या आ जाइए, बस देखने के लिए, अच्छा, तो अंदर की तरफ जो प्रोटीन है वो क्या होगा आपका, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, और जो बाहर की तरफ प्रोटीन है बताइए, बताइए, एक्सट्रिंसिक, ठीक है, क्या होगा वो, जैसे बाहर की तरफ है, ये क्या हो गया आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, समझ में आ गया, इन मतलब अंदर होता है ना, कम्यून कम्यून कम्यून, इन अंदर, एक्स एक्स किसको बोलते हैं, जो गुजर चुका है किसको बोलते हैं ना, एक्स, एक्स फ्रेंड, मतलब एक्स फ्रेंड, यानी कि वो आप मेरे पास बाहर हो चुका है, मेरे लाइफ से बाहर हो चुका है, ऐसा मतलब बाहर हो जाना, तो जो बाहर की तरफ वो एक्सट्रिंसिक, जो अंदर की तरफ है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन, प्रोटीन हो गया, अब इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन लिपिड हो गया और प्रोटीन भी हो गया, अब क्या बचा आपका, कार्बोहाइड्रेट बचा, कार्बोहाइड्रेट बचा ना, अब कार्बोहाइड्रेट क्या, कार्बोहाइड्रेट या तो आपका प्रोटीन के ऊपर होगा, ठीक है, तो ज़्यादा छोटा छोटा बना दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, नहीं तो सब बोला एक ही जैसा लगेगा, उसको प्रोटीन के अंदर होगा सबके, और कुछ क्या होगा, लिपिड के पास होगा, लिपिड से सटा होगा, ठीक है, इस तरह से आप लोग बना लीजिए, ठीक है, क्या होगा, कुछ क्या होगा प्रोटीन से सटा होगा कार्बोहाइड्रेट और कुछ क्या होगा लिपिड से सटा होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो प्रोटीन के साथ सटा हुआ है, ठीक है, जो प्रोटीन के साथ सटा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, ग्लाइकोप्रोटीन, उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, समझ में आ ही रहा है, ठीक है, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ सटा हुआ है वो क्या हो गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के साथ मिला हुआ वो हो गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन, अगला क्या है, लिपिड से जो मिला हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो लिपिड से मिला हुआ है, लिपिड के साथ है वो क्या हो जाएगा आपका लिपोप्रोटीन, क्या हो जाएगा आपका लिपोप्रोटीन होगा, ग्लाइकोलिपिड होगा, शुगर कर रहे हैं ना, लिपिड प्रोटीन नहीं है, जो लिपिड से मिला है वो क्या हो जाएगा आपका शुगर मिला हुआ है ना, तो क्या हो गया आपका ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइको शुगर लिपिड, वो क्या हो जाएगा आपका ग्लाइकोलिपिड, समझ में आया क्या, ये क्या है आपका सेल वॉल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल का स्ट्रक्चर में आपको, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में आपको फॉस्फोलिपिड का बाइपोलर चेन पाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें कि हेड वाला पार्ट फॉस्फोरस से बना हुआ है, टेल वाला पार्ट आपका किससे बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है, फॉस्फोरस आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, और लिपिड क्या है आपका हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ठीक है, उसके बाद जो अंदर की तरफ प्रोटीन है,
इंट्रिंसिक प्रोटीन, Intrinsic. जो बाहर की तरफ प्रोटीन है जुड़ा हुआ, वो हो गया आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट भी है इसमें, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है वो हो गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट आपका लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है वो हो गया आपका ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये आपका क्या है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर हुआ ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, यही स्ट्रक्चर है सेल वॉल का, ये स्ट्रक्चर है। अब ये क्या है आपका सेल वॉल सेमी परमिएबल है। ठीक है, पहला पॉइंट इसका क्या होगा, ये सेल वॉल जो है आपका सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल होता है मतलब अर्ध पारदर्शी। ठीक है, क्या होगा, अर्ध पारदर्शी, यानी कि कुछ सामान अंदर जाएगा कुछ सामान नहीं जाएगा। मतलब कि जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा वो तो अंदर की तरफ चले जाएगा और जो बड़ा पार्टिकल्स होगा वो अंदर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि अब ये जो बना हुआ है आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट से। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट हम लोग खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो। ठीक है, मान लीजिए वो डाइजेस्ट नहीं हो, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो तब तक उसके अंदर तो एंटर नहीं कर पाएगा ना। डाइजेस्ट हो रहा है, ग्लूकोज में बन रहा है, एमिनो एसिड में बन रहा है, फैटी एसिड में बन रहा है, तभी तो उसके अंदर एंटर कर रहा है ना। स्मॉल पार्टिकल्स में आ गया। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में आ गया तो उसके अंदर एंटर कर रहा है ना। वहीं अगर लार्ज पार्टिकल्स में रहे, बड़ा स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा, वो उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, सेमी परमिएबल हो गया। ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। प्रोटेक्शन कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है, प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है कि जो आपके सेल के लिए इसेंशियल है उसी चीज को वो अंदर जाने दे रहा है, और जो इसेंशियल नहीं है वो उसको अंदर जाने नहीं दे रहा है। मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां चले गया, सेल के पास चले गया, पहले वो तो फाइट करता है, वो उसको अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसको अंदर नहीं जाता, उसको पता होता है कि कौन सा हमारे शरीर के लिए लाता है, कौन हमारे शरीर का पार्ट है, कौन हमारे शरीर का पार्ट है और कौन हमारे शरीर का पार्ट नहीं है। ठीक है, कौन हमारे शरीर का पार्ट है, कौन हमारे शरीर का ऑर्गन नहीं है। समझ गए, उसको इसको पता होता है कि हमारे शरीर का सदस्य कौन है और कौन सदस्य नहीं है। जब उसको लगता है कि ये हमारे शरीर का सदस्य है, उसको अंदर आने देता है। ठीक है, और जब लगता है कि वो हमारे शरीर का सदस्य नहीं है, आतंकवादी है, नहीं जाने नहीं देता अंदर। पता है ना क्या काम कर रहा है, ये प्रोटेक्शन का इस तरह से काम कर रहा है। तीसरा क्या हो गया आपका, एक तो प्रोटेक्शन में एक ये टर्म हो गया, दूसरा क्या प्रोटेक्शन हो गया कि ये इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिल्स है, ठीक है, इसके अंदर जो भी सदस्य है इसका, ठीक है, ऑर्गेनिल मतलब अंग, ठीक है, इसका अंग है, अगर ये सेल वॉल नहीं रहेगा, ठीक है, सेल वॉल नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, बिखरा रहेगा ना, कहाँ जाएगा, ये तैरता रहेगा। अगर ये सेल वॉल है तभी तो वो सुरक्षित है ना उसके अंदर। ठीक है, मान लीजिए हम इस कमरे में हैं, इस कमरे में बेंच डेस्क बोर्ड वगैरह सब कुछ है। ठीक है, अब इस कमरा का दीवार हम लोग गायब कर दें, ज़्यादा से कोई गायब कर दीजिए तो सर बोलेंगे कौन गायब कर दिया। ठीक है, मान लीजिए कि क्या किए, इसके चारों तरफ की दीवार को हम लोग गायब कर दिए, तो क्या हम खुद को कहाँ पाएंगे, सुरक्षित पाएंगे? उधर से हवा आएगा, तेज उधर भागा, धूप ज़्यादा पड़ा, पावर नहीं गई, कहाँ धूप ज़्यादा पड़ा, हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पाएंगे हम लोग, कमरे में ना पाके खुद को खुले आसमान के नीचे सड़क पर पाएंगे, यही हुआ ना। सड़क पर हम लोग पढ़ पाएंगे, लगता है पढ़ पाएंगे नहीं ना। तो ये इस तरह से काम कर रहा है, ये सेल वॉल है, तभी इसके अंदर का जो भी ये है क्या कहते हैं आपका ऑर्गेनिल्स है, उसके अंदर सेपरेट है। अगर वो ऑर्गेनिल्स नहीं रहे, सेल वॉल नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिल्स सेपरेट नहीं होगा, ये होगा ना। हम लोग किसी भी चीज को घर में रखते हैं, घर रखते सब कुछ सुरक्षित करता है ना, कहते हैं ना हमारा घर मजबूत है, उसके अंदर सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लॉकर, जैसे लॉकर करते हैं, लॉकर का क्या काम होता है, लॉकर मजबूत रहता है, उसके अंदर हम लोग पैसा वगैरह जेवर वगैरह रखते हैं। लॉकर क्या होता है, बक्सा ही होता है ना, लॉकर क्या है, बक्सा ही है ना, बक्सा मजबूत है, उसके अंदर हम क्या किए हैं अपना जो भी ये है क्या कहते हैं कीमती सामान है उसको अंदर की तरफ रखे हुए
दृष्टि से। तीसरा क्या काम कर गया कि ये शेप दे रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर दे रहा है ना। तीसरा क्या काम कर रहा है, स्ट्रक्चर देने में काम कर रहा है ना, दे रहा है ना स्ट्रक्चर देने में। अगर एक सेल का सेल वॉल नहीं रहेगा, वो जुड़ेगा किसके साथ बता दिए पहले, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में काम कर रहा है ना स्ट्रक्चर कि ये सेल का वॉल है, तब ये क्या करेगा दूसरे सेल के वॉल से जाके जुड़ेगा और ये क्या करेगा किसी भी शेप का ये टिश्यू देगा, अंग बनाएगा। समझ में आ गया। अगर ये सेल वॉल नहीं रहेगा तो जुड़ेगा क्या, क्या जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना। अगर मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर भी इसका भी अपना एक दीवार है ना, है ना दीवार। अगर ये दीवार चारों तरफ नहीं रहे, ठीक है, अगर ये दीवार चारों तरफ नहीं रहे, हम इसके अंदर इंक डालें, कहाँ जगह लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। वही बात ये क्या काम कर रहा है आपका प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, और ये क्या है आपका सेमी परमिएबल है, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, किसी को कोई परेशानी तो बताइए कहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आया, बताइए। हम लोग अब तक तो समझ में आया। अब तक समझ में आया, कुछ पूछेंगे तो बता दीजिएगा ना, बता दीजिएगा ना। आप बदले मेहरबान, हाँ बताइए मेहरबान का मतलब क्या हुआ, मोहब्बत करने वाला, दोस्त यार, रहम करने वाला, नवाजी की तरह। मेहरबानियाँ गाना भी है ना, मेहरबानियाँ बहुत गाना वाले मेहरबानी, आपकी मेहरबानी है, हाँ आपकी मेहरबानी है, बहुत गाना ठीक है। हो गया सेल वॉल। पढ़ने में मजा आ रहा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग सेल वॉल समझ लिए। अब क्या देखते हैं केंद्रक के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, कि न्यूक्लियस का कैसा स्ट्रक्चर होगा, किसका न्यूक्लियस का कैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। या वो गोल में ऐसे तो सेल के अंदर एक गोल सा दिख रहा है, बस गोला दिख रहा है, वो न्यूक्लियस है, ठीक है, सब नहीं ना, वो वैसा ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस बना हुआ है वो भी दो मेम्ब्रेन की परत से बना हुआ, ठीक है, समझ आया, दो झिल्लियों के परत से बना हुआ हमारा न्यूक्लियस है, ऐसा नहीं कि वैसे ही गोल है। ये जो दो झिल्ली है इसका, ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है।